हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आई केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसे टॉपिक जिसमें जो भी नज़र का लॉस होता है वो हम वापस नहीं ला सकते, उसको पहले से ही अगर हम सिक्योर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लूकोमा के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ ग्लूकोमा होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और किस में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, रिस्क किसको ज़्यादा है ग्लूकोमा का, और इसकी सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे आँखों का दबाव बढ़ने के कारण हमारी नस में जो डैमेज होता है, जिसके कारण हमारा परमानेंटली विज़न लॉस होता है। ऐसी बीमारी को हम ग्लूकोमा बोलते हैं। ये हमारी आँख के पिछले हिस्से में होता है, जो हमारी आँख में ऑप्टिक डिस्क का हिस्सा होता है उस हिस्से में। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये हमारी आँख है। ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। इसके अंदर जो पार्ट होता है इसे हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस और कॉर्निया के बीच में कुछ पानी की तरह तरल पदार्थ होता है, द्रव होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। जब वो प्रॉपर तरीके से जो बाहर निकलने का रास्ता होता है ट्रबुकुलर मेशवर्क के द्वारा, वो चोक हो जाता है, बंद हो जाता है, जिस कारण हमारा जो एक्वस ह्यूमर है वो बाहर नहीं जा पाता। तो हमारे आँखों में एक प्रेशर दबाव उत्पन्न होता है, जिसे हम टोनोमीटर की मदद से मेजर करते हैं कि हमारे आँख का प्रेशर कितना है। तो उसके कारण हमारी जो ये पीछे के हिस्से में ये नस होती है, ये जो नस होती है ये हमारी आँख से और हमारे दिमाग तक जो मैसेज होता है वो भेजने का काम करती है। अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, ये डैमेज हो जाती है, तो इसके कारण हमारे ब्रेन तक प्रॉपर सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते और हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, हमारा विजन लॉस होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो हम अगर इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से जो इसके सिम्टम्स हैं वो सीवियर आपका हेडेक, सीवियर आई पेन, वॉमिटिंग, नोज़िया, पेरीफेरी विजन, मतलब आपका साइड विजन लॉस होता है ग्लूकोमा में सबसे पहले, फिर उसके बाद सेंट्रल विजन लॉस होता है। उसके अलावा अगर आपकी आँख का प्रेशर बढ़ा है तो भी आपको ग्लूकोमा हो सकता है। कलर्ड हेलोस, अगर आपको कोई भी लाइट्स दिख रहे हैं कोई कहीं पे भी, तो आपको इन दोनों जैसे इस पर लाइट्स हेलोस दिखाई देना। उसके अलावा अगर आप आँखों में रेडनेस है, ब्लड विजन है, तो भी ग्लूकोमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। कई बार हमें शुरुआती दौर पे पता नहीं चलता कि हमें ग्लूकोमा है और इससे कोई भी सिम्टम्स भी नहीं होते। एक्चुअली इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं कि इसको हमें किसी को भी पता नहीं चलता और ग्लूकोमा हो जाता है, कोई भी सिम्टम्स नहीं आते और धीरे धीरे वो विजन लॉस होता रहता है और हमारा पेरीफेरी विजन लॉस हो जाता है। तो हमें इसके लिए रूटीन चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से व्यक्तियों में रिस्क ज़्यादा होता है ग्लूकोमा का, किनको किनको ग्लूकोमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है तो ग्लूकोमा होने के रिस्क ज़्यादा होती है। 40 से 60 उम्र में ग्लूकोमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 40 साल के बाद के लोगों में ही होता है, ये बच्चों में भी होता है, बट ज़्यादातर 40 साल के बाद ही होता है। उसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, बीपी, शुगर, थायराइड, सिकल सेल एनीमिया वगैरह है, तो भी ग्लूकोमा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है, आपके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, अगर किसी को भी ग्लूकोमा है तो आपको ग्लूकोमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर आपका कोई आँखों का ऑपरेशन हुआ है, खासकर अगर रेटिना की सर्जरी हुई है, तो भी ग्लूकोमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर आपको कोई चोट लगा है, कोई ट्रॉमा का केस है, तो भी ग्लूकोमा होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिकल ड्रॉप, स्टेरॉइड का ड्रॉप डाल रहे हैं या फिर कोई गोली खा रहे हैं स्टेरॉइड से रिलेटेड, तो भी आपको ग्लूकोमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से इसमें कुछ टॉपिकल ड्रॉप्स, लेजर और कुछ सर्जरी की मदद से आँखों के प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, ताकि जो डैमेज हो चुका है तो आगे डैमेज ना हो। इसके लिए हम कुछ ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। उन ड्रॉप्स को टाइम से यूज करना चाहिए, जो भी उनको टाइमिंग और जितनी बार बोला गया है उनको प्रॉपर तरीके से डालना चाहिए।
और मेडिसिन अगर खाने के लिए कुछ दी गई तो उसको प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए। उसके अलावा एक लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है जिसकी मदद से जो भी रास्ता बंद हो गया है, चोक हो गया है, तो उसके अलावा एक परमानेंट रास्ता बनाया जाता है जिससे जो आँखों का एक्वस है वो दूसरे रास्ते से बाहर जा सके और हमारे आँखों में जो प्रेशर बन रहा है वो कंट्रोल किया जा सके। फिर उसके अलावा कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं जिसकी मदद से ट्रेबेक्टोटॉमी बोलते हैं, जिसकी मदद से आँखों के प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। चूँकि ग्लूकोमा कई टाइप्स का होता है, ओपन एंगल, क्लोज एंगल, सेकेंडरी ग्लूकोमा, कंजेनाइटल ग्लूकोमा, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि उनको किस चीज़ से ज़्यादा हो सकता है, तो वो ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट के द्वारा ही प्लान किया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट देना उचित है। अगर हम बात करें कि हम कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम खुद ग्लूकोमा होने से बच सकते हैं, उस कौन-कौन सी सावधानियाँ हैं जो हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहला है कि अगर हमें कोई भी ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब की गई है तो हमें उसे प्रॉपर तरीके से डालना है। दूसरा, हमें रूटीन अपना आई चेकअप हर 6 महीने 1 साल में करवाना है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी ग्लूकोमा था आपकी फैमिली में, तो भी आपको आपकी रेगुलर जांच करवानी है और आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी को एक बार आँखों की जांच करवानी चाहिए और समय-समय पे हमें अपने आँखों का प्रेशर पता करना चाहिए कि हमारे आँखों का प्रेशर कितना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे भी आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देता रहूं आपके आँखों के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।